हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 है, जिसका 2 क्वेश्चन उदाहरण और बाकी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में से 2 नंबर का आप लोग का कंफर्म लिख लीजिए। कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मोहब्बत करना है तो किताबों से मोहब्बत कीजिए, लड़कियों से नहीं। जिस दिन किताबों से मोहब्बत हो जाएगा उस दिन हजारों लड़कियां आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर पढ़ाई करते तो वो टारगेट के लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई कीजिए, लक्ष्य नहीं तो क्या मजा है जीने में। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पढ़ाई करना है तो एक लक्ष्य, एक टारगेट बनाइए और आप लोग को फैलावर नहीं फायर बनना है और एक अच्छे नंबर से पास करना है। बाबू देखिएगा, कहता क्वेश्चन नंबर पहला, कहता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, x बराबर दिया हुआ a cos थीटा। इसका 2 चर में यानी x का मान दिया हुआ है, वो y का मान दिया हुआ है, तो थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करते हैं और dy बटा dx का मान निकाले कहता है। 2 नंबर का सवाल आप लोग का कंफर्म इससे पूछता है। बाबू देखिएगा, हम बच्चा की तरह इस सवाल को हम सोल्व करते हैं एकदम सरल तरीका से। इसको dx बटा क्या लिखेंगे, डी थीटा बराबर a cos है तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, यानी cos थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन थीटा। सी बहुत ही हरामी है, जहां देखेंगे सी वहां मारेंगे माइनस, वहां क्या मारेंगे माइनस, यानी पप्पू ट्रिक से। तो dx बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ ए साइन थीटा। चलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है cos थीटा। चलिए dy बटा डी थीटा बराबर कितना आ गया, ए cos थीटा। हमको मान निकालना है dy बटा dx। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, dy बटा dx का, तो dy बटा डी थीटा अब बटा dx बटा डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताइएगा dy वाला का मान कितना हो गया, a cos थीटा, और dx वाला का मान कितना हो गया, माइनस a साइन थीटा। चलिए a से ये कैंसिल हो गया। अब बताइए cos y साइन का उत्पत्ति किसका हुआ है, तो cot का उत्पत्ति हुआ है। अगर cos y साइन लिखा हुआ रहेगा तो cot लिखेंगे, अगर साइन y cos लिखा हुआ है तो tan लिखेंगे, तो माइनस हो जाएगा cot थीटा। यही हो गया आप लोग का रिजल्ट, यानी आंसर हो गया। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा। बाबू अगर त्रुटि होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता x बराबर 8t स्क्वायर y बराबर 280, तो dy बटा dx का मान निकाले, तो dy बटा dx का मान निकाले कहता है। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 का x बराबर दिया हुआ 8t स्क्वायर और y बराबर दिया हुआ 280। अब t के सापेक्ष, उसमें थीटा था इसमें t है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dx बटा डी थीटा बराबर a। अब बताइए यह स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर है यानी x के पावर n है, तो x के पावर n का डिफरेंशियल हम बताए हैं कि x के पावर n का डिफरेंशियल होता है nx के पावर n माइनस 1, nx के पावर n माइनस 1। ये आपका डिफरेंशियल होता है x के पावर n जहां कोई संख्या दर्शाता है। चलिए तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, इसका पावर 1, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो dx बटा डी थीटा का मान आ गया 280। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy बटा डी थीटा बराबर 2a के तो हो गया, और t का डिफरेंशियल t का सापेक्ष में तो 1 हो गया, यानी dy बटा डी थीटा बराबर हो गया 2a। अब निकालना किसका मान है, तो dy बटा dx का मान निकालना है। अब dy बटा dx का y बराबर dy बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचेगा dy, तो dy का मान हो गया 2a और dx का मान हो गया 280। 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल, और dy बटा dx बराबर हो गया कितना, 1/t। यही हो गया आप लोग का आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, हो सके तो आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 पर। दो क्वेश्चन आप लोग का एग्जांपल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता दिए। अब एक्सरसाइज 5.6 पर हम नजर डालते हैं, एक नजर एक्सरसाइज पर डालते हैं। देखिएगा, कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नजर हटी दुर्घटना घटे, तो इसलिए हमेशा नजर यहां देखिए व्हाइट बोर्ड पर, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, देखिए तेरा हीरो इधर है। चलिए एक्सरसाइज 5.6 पर नजर डालते हैं। एक्सरसाइज 5.6 क्या कहता है, इसी में dy बटा dx का ही मान निकालने के लिए कहता है। चलिए एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन कहता है x बराबर 2a² अब y बराबर a t के पावर 4 दिया हुआ है। तब कहता है dy बटा dx को ज्ञात करें। अब बताइए dx बटा डी थीटा बराबर 2a, फिर आ गया देखिए x² यानी t² का डिफरेंशियल हो जाएगा। अभी बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि x के पावर n का डिफरेंशियल होता है nx के पावर n-1, तो n का मान हो गया 2 और t और 2 में से गया था 1। चलिए, तो यानी dx बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 a t। इसका मान निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो dy बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा a और t के पावर 4 का डिफरेंशियल nx के पावर 4 और 4 में से 1 गया तो 3। दम आप लोग का इजी पप्पू ट्रिक से याद रखिएगा, किसी का डिफरेंशियल अगर x के पावर 6 पूछ दिया तो 6 इसमें से घटा देना है, यानी 6x के पावर 5। अगर x के पावर 7 पूछ दिया तो 7x के पावर 6, यानी एक कम करके ऊपर लिख देना है, अब बाकी नीचे हो जाएगा। चलिए, तो dy बटा डी थीटा बराबर हो गया 4a/t³ हो गया। चलिए अब देखते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किसका मान निकाले कहता है, तो dy बटा dx का मान निकाले कहता है। अब dy वाला का मान कितना हो गया, तब 4a/t³ हो गया। अब बटा में dx का मान हो गया 4a/t हो गया। 4a से 4a क्या हो गया, कैंसिल। अब ऊपर देखिएगा, ऊपर गौर कीजिए, के गो 3 गो और नीचे के गो 1 गो। तो हम बताए हैं कि गुना में बेसमान तो पावर जुटेगा, लेकिन भागा में रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से 1 गया तो के गो बचेगा, 2 गो। तो यही हो गया आंसर, यानी dy बटा dx बराबर कितना हो गया आंसर, t²। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x बराबर a cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin cos थीटा। तो कहता है dy बटा dx का मान निकालें। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। x बराबर दिया हुआ a cos थीटा और y बराबर दिया हुआ b cos थीटा।
तब कहता है dy बटा dx का मान निकाले, तो dx बटा d थीटा बराबर हो जाएगा a। कॉस बड़ी हरामी है, तो जहां देखिएगा कॉस यानी जहां देखिएगा c वहां मारिएगा माइनस, क्या मारेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। चलिए देखिए बताए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जहां देखिएगा c वहां मारिएगा माइनस, तो cos थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन थीटा। तो बताइए dx बटा d थीटा बराबर हो गया माइनस a साइन थीटा। अब dy बटा d थीटा बराबर हो गया b, और cos थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन थीटा। चलिए तो dy बटा d थीटा बराबर हो गया माइनस b साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है, dy बटा dx का मान निकालना है। तो dy बटा dx का मान निकालना है, तो y का मान हो गया b साइन थीटा, x का मान हो गया माइनस a कितना साइन थीटा। चलिए साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस भी क्या हो गया कैंसिल। तो dy बटा dx बराबर हो गया b बटा a, b अपॉन a आंसर हो गया। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x बराबर साइन t, y बराबर कॉस 2t। तो dy बटा dx का मान निकालें, तो dy बटा dx का मान निकालें। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जा बेवफा तुमको भुला दिया। देखिएगा ये भी कहता है, मैथ कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जा बेवफा तुमको भुला दिया। जब तक इसको आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो ये भी बेवफा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपना को ध्यान दीजिए, और नहीं तो कोई और लेकर चले जाएगा, बगल से ही उठाकर लेकर चले जाएगा, आप देखते ही रह जाइएगा। कहा गया जा सजना तुमको भुला दिया। चलिए